They don't have to say it. I already know. I've played in fire. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब ये सुबह का वक्त था और हम लोग सफाइयों में लगे हुए थे। हादिया जो है वो आज मदरसे नहीं गई थी अपने, और उसकी जो है वो छुट्टी हो गई थी क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। वो लेट जाती है तो हाया फ़ातिमा जो है वो रात को सोती नहीं है जल्दी से, तो मेरी भी नींद पूरी नहीं होती और मेरी आँख लग जाती है, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो इस तरह हादिया जो है वो हमेशा बेचारी लेट हो जाती है। जबकि हादी तो वो लड़का है तो बस उसको तो बस कपड़े पहनने होते हैं, मुँह धोना होता है और जाना होता है, तो वो फटाफट जो है वो रेडी हो जाता है। उसको लेट इतना नहीं होता, उसके चाचू लेने आते हैं तो वो रेडी होके चला जाता है। लेकिन मैं अक्सर जो है वो लेट हो जाती हूँ हादिया के लिए, क्योंकि हादिया थोड़ा सा उससे लेट जाती है तो मेरी आँख लग जाती है और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर हादिया कहती है कि फिर मुझे मदरसे में डांट पड़े, इससे अच्छा है कि मैं जाऊँ ही ना। और यहाँ पर ये देखिए हाया फ़ातिमा जो है वो इस्त्री और इन चीज़ों से खेल रही थी। इस्त्री का प्लग जो है वो ऑफ़ था, तो वो इन चीज़ों से खेल रही थी और मैं और हादिया जो है वो बेडशीट बिछा रहे थे। असल में जो बेडशीट है ना, उसका पूरा गद्दा हमने जो है उल्टा पुल्टा किया हुआ था। वजह सिर्फ ये थी कि उसकी जो अंदर की जो शीट होती है वो मैंने वॉश की थी, तो मैंने हादिया से कहा मैं इसको चढ़ाती हूँ, आप मेरी हेल्प करवाओ, बहुत भारी गद्दा है तो नहीं उठाया जाता। तो बीच बीच में हादी भी हमारी हेल्प कर रहा था। और इसके ऊपर कवर और प्लास्टिक अंदर होता है तो बार बार बेडशीट जो है उतर जाती है, तो पहले मुझे कवर लगाना पड़ता है अंदर और फिर उसके बाद जो है वो बेडशीट बिछाती हूँ ताकि जो है वो बार बार फिसले ना। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से बार बार जो है वो हट जाती है वहाँ से बेडशीट जो है वो हट जाती है। और फिर यहाँ पर मैंने सर्दियों के जितने भी कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए थे सारे। तो मैंने आज से कहा कि इसको सूटकेस में भर के रख देते हैं, क्योंकि सब कहते हैं ना कि कराची में एक सर्दी एक मरतबा फिर से आएगी, मतलब एक आखिरी लहर आएगी। तो भाई वो लहर तो ना आई, उल्टा गर्मी आ गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने बाजी से कहा अब मैं इसको बार बार जो है वो दरवाजे के पीछे कभी जैकेट पड़े, कभी कहाँ जैकेट पड़े। मैंने कहा भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको अब रख देते हैं। तो मैंने सबको जो है वो वॉश कर लिया, बच्चों के जैकेट्स वगैरह और स्वेटर्स स्कूल के और जो भी थे वो सब कुछ मैंने वॉश करके हादिया से मैंने कहा कि आप पैक कर दो, क्योंकि पैकिंग में हादिया जो मास्टर है। अच्छा, हम लोग जब कोयटा गए थे तो तब भी हादिया ने पैकिंग की थी और बहुत लाजवाब पैकिंग की थी हम सबके कपड़ों की। तो मैं अगर तब व्लॉग बना रही होती ना, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती। इंशाल्लाह जब भी जाएंगे ना हम, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो इस तरह से पैक करती है कि मतलब सारा सामान जो है वो उसके अंदर आ जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से उससे पैकिंग की थी। बस वो यही है कि यूट्यूब देख देख कर जो है वो ये सब सीख लेती है चीज़ें। एक तरह से मोबाइल का यूज़ करना बच्चों के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, तो बहुत अच्छा भी है कि हादिया तो ये है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखती है। चाहे वो कोई हैक हो, मेकअप का हैक हो या कपड़ों का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखती है। तो इस वजह से वो अगर कभी यूज़ भी कर रही हो और देख भी रही हो तो हम इसको मना नहीं करते, क्योंकि फिर वो हमारे ही काम आती हैं वो चीज़ें। तो इस वक्त भी हादिया जो है वो उसने ही पैक की, बहुत अच्छे खासे कपड़े, छोटा सा सूटकेस से हादिया का ही है, उसके अंदर बहुत अच्छे खासे कपड़े जो है वो हादिया ने भर दिए थे, सारे सर्दियों के कपड़े थे वो। और ये हया फ़ातिमा जो है बीच बीच में, हर काम के बीच में हमारे साथ साथ ही रहती है। वो कोई भी काम हम कर रहे हो तो बीच में वो ज़रूर उसका आना हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर हादिया जो है वो सूटकेस पैक कर रही थी, तो काफ़ी उसने जो है वो सामान भर के और उसको टाइट बंद कर दिया था। अब इंशाल्लाह ये अगली सर्दियों में निकालेंगे, क्योंकि सारे वो कपड़े थे कि जो मतलब काम आते हैं सर्दियों में। तो इस दफ़ा तो सर्दी इतनी कोई ख़ास पड़ी भी नहीं थी कराची के अंदर, तो बस ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुए थे कपड़े, तो मैंने फिर भी इसको वॉश करके रख दिया था मैंने। और यहाँ देखें, यहाँ पर जो है वो हादिया मैडम जो है वो सफाइयों में स्टार्ट कर दी थी। उसने कहा कि मम्मा मैं जो है वो थोड़ी थोड़ी करूँगी, क्योंकि मैं फिर मदरसे वगैरह भी जाना होता है तो टाइम नहीं होता, और ऊपर से रोज़े भी साथ साथ होते हैं, तो दिन इतना जल्दी फिर निकल जाता है तो टाइम ही नहीं मिलता। तो वो थोड़ी थोड़ी उसने कहा कि मैं स्टार्ट कर दी थी, तो बेडरूम से स्टार्ट कर रही थी वो, तो भी पंखे वगैरह और वो साफ़ किया उसने, और उसके बाद ट्यूबलाइट्स और ये सब कुछ।
और इसके अलावा कबर्ड और ऊपर से जितना भी सामान था मैंने उससे कहा कि आदिया मुझे कबर्ड के जो जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो भी सारे अब जो, क्योंकि रमज़ान से पहले मैं जितने भी कपड़े होते हैं वो सब निकाल लेती हूँ देने के और जो भी होते हैं, तो मैंने कहा वो सब भी करना है। तो उसने कहा मम्मा एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आप मुझे टाइम दीजिए। देखिए ड्रेसिंग में कितनी जो है वो मिट्टी जमा हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि बाहर जो है वो मेरे जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो वहाँ पर लकड़ियों का काम ज़्यादा होता है, तो ये भूसा जितना भी होता है वो सारा फर्नीचर पे जो है वो हर 2 दिन बाद जो है वो इतना अच्छा खासा भूसा चढ़ जाता है और बहुत जो है मतलब मैस हो जाता है। तो हर 2 दिन बाद जो है वो, बल्कि डेली है सफाई तो होती है, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना भूसा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर भी देखें ये हादिया जो है वो कबर्ड के ऊपर चढ़ी हुई थी और उसने जो है वो कितने टाइम की जो है वो सारी गिर्द जो थी वो सारी वो हादिया ने निकाली थी। असल में मैं जो यहाँ पर रहने आई हूँ उसको कोई 1.5 साल आई थिंक हो गया है, हाँ 1.5 साल ही हुआ है। तो कलर वगैरह हो गया था तो ऊपर ऊपर से बस सफाइयाँ होती थी। अब ये डिटेल में सफाई जो है वो टाइम ही नहीं मिलता था। मैं यहाँ पर रहने आई, फिर इसके बाद हाया फातिमा जो है वो उसकी पैदाइश से लेकर अब तक जो है वो सफाई हुई नहीं थी, मैक्सिमम कोई साल होने वाला था। तो हादिया ने कहा कि इस दफ़ा मैं कंप्लीट सारी सफाई करूँगी, क्योंकि मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती थी तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जो है वो हादिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कर लेती है। तो ये सारा देखें कितनी जो है वो धूल मिट्टी हो गई थी, तो ये सब कुछ हादिया साफ़ कर रही थी। ऊपर चढ़ के जो है वो सारी दीवारें वगैरह सब उसी ने साफ़ किया और मैं सारा उसको देती आ रही थी कि इस तरह से करो, और सारी इंस्ट्रक्शंस उसको दे रही थी। तो वो वैसे ही सारी चीज़ें जो है वो साफ़ कर रही थी। तो बस ये है कि रमज़ान आने से पहले और बीच में जो है वो हम लोग सफाइयाँ करते रहते हैं, क्योंकि घर जो है वो एक साथ, जो अब जाहिर में से छोटा बच्चा है तो एक साथ नहीं होता है। लेकिन ये है कि अब हादिया है तो हादिया अब जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रही होती है। मैं उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं डालती क्योंकि वो बेचारी हिफ्ज़ कर रही है, उसका याद करने का होता है और बहुत कुछ होता है। और मैं उसे कहती हूँ कि कौन सा हमारे घर में रोज़ किसी ना किसी को आना है, हादिया इतना मत किया करो। क्योंकि और रमज़ान से पहले भी लोग इस तरह से सफाइयों के में लग जाते हैं, रमज़ान की तैयारियां करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम पढ़ाई भी जो है वो साथ साथ करें, सिर्फ ये नहीं कि सफाइयाँ और ये सब कुछ ही करें। और पापा कैमरा खुलते ही मुंह बंद हो गया। पापा डेयरी मिल्क दे दो। देख के फिर रही कि आप उसकी डेयरी मिल्क खा रही हो। पापा खा रही ना आपकी डेयरी मिल्क। आओ 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 गलो आओ। गंदी बच्ची है हया फातिमा, गंदी बच्ची है। हाँ हया फातिमा क्या कर रही हो बेटा? आपा कहाँ है? रखो। गुंडी है, गुंडी हमारे घर की है। और जनाब ये फिर रात के वक्त हम लोग गए थे, हस्बैंड के जो दोस्त हैं बिलाल भाई, उनकी बेटियों के अकीके थे, तो हम सब वहाँ गए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा था इंतज़ाम, और खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। बच्चों ने भी इंजॉय किया, ज़ाहिर है सब दोस्त वगैरह थे तो बच्चे भी इंजॉय ही कर रहे थे। और ये देखिए मिशकात फातिमा, इसको भी बड़ा मज़ा आया हुआ था। देखिए बार बार भाग रही थी
तो बस मुझे कहती है मुझे वीडियो में नहीं लो और ये आया ने तो इतना कोई तंग किया हुआ था, सारी स्पून्स नीचे टेबल से नीचे सारी स्पून्स फेंक दी थी और प्लेटें बार बार उठा रही थी, पता नहीं क्यों वो इतनी बेजार हो रही थी। लेकिन ये है कि अब वो बड़ी होती जा रही है ना, तो काफ़ी जो है वो समझदार होती जा रही है और इसमें ये कि सबको पहचानने लगी है, तो हर किसी के पास जाती भी नहीं है अब ये देखें। और ये है मुकाशफा, आई थिंक मुकाशफा नाम है इसका। हाँ बिरयानी का बोल रहे हैं आप हमें वो दे आप गरम लाना अगली दफा। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अच्छे दिन बड़े दिन आने वाले हैं और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आप लोगों को जान व माल से कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आप भी अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। There's something